ये एक ट्रेंड बन चुका है जी। कि जैसे अभी आपने कहा कि पंडित भिखारी होते हैं, खैराती होते हैं, ये वो इस तरह का आरोप लगता है। सोशल मीडिया पे आजकल ट्रेंड चल गया है, जैसे कि अगर आरक्षण की आप बात करें, चूँकि अच्छा पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आरक्षण के कितने विरोधी हैं और कितने उसके पक्षधर हैं? देखिए, मैं आरक्षण का पक्षधर नहीं हूँ, मैं आरक्षण का विरोधी हूँ। आरक्षण किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, आरक्षण खुद एक समस्या है। मैं आपको बता दूँ कि भारत की बात हम लोग करते हैं, भारत में दलितों की शोषण पर बात होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी देशों में इससे भी बुरी स्थिति रही है लोगों की। लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, दास प्रथा थी, लेकिन वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। भारत में ही रिजर्वेशन क्यों? मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को आगे बढ़ाना है तो उसे सुविधाएं दीजिए, उसे व्यवस्थाएं दीजिए, लेकिन किसी एक व्यक्ति को बांध कर दूसरे व्यक्ति को दौड़ाने का काम नहीं किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर सरकारों की, नेताओं की कुछ समस्या है कि नहीं आरक्षण होना भी चाहिए, तो आरक्षण जात के आधार पर ना होकर के आय के आधार पर होना चाहिए। गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है, गरीब दलित भी हो सकता है, गरीब सवर्ण भी हो सकता है, गरीब दलित भी हो सकता है। गरीबी जो है जात देख करके नहीं आती। तो जो आरक्षण की व्यवस्था है ये जात के आधार पर नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि लोगों को आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, लेकिन आरक्षण देकर के किसी प्रतिभा को दबाया ना जाए। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ। तो आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है गाली देने का। कई बार कुछ ब्राह्मण आके दलितों को गाली दे जाते हैं, कई बार कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, और इसके बाद से फिर कुछ दलित समाज के आते हैं और ब्राह्मणों को। और आजकल एक सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड सबसे ज़्यादा चल रहा है वो ये कि सवर्णों को गाली दो और दलितों का नेता बन जाओ। इस तरह का ट्रेंड बहुत तेज़ी से चल रहा है। बागेश्वर धाम सरकार का आपने नाम सुना होगा, आजकल उनको गाली दे दे के कई सारे लोग दलितों का नेता बन जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? जो बात आपने कही कि एक ट्रेंड चल रहा है, ब्राह्मण दलित को गाली दे दे, दलित ब्राह्मण को गाली दे दे, तो बेशक 1000 दलित आपको ब्राह्मणों को गाली देते हुए मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम, वो भी क्रिया की प्रतिक्रिया में। जब आप कहीं पर एक्शन लेते हैं तो एक्शन का रिएक्शन होता है। सामने से कोई हमारी माँ बहन बेटी को गाली देगा तो स्वाभिमान अगर जिंदा है तो हम जवाब देंगे, चाहे उसको मारेंगे और चाहे उसको गाली देंगे। तो हम क्रिया की प्रतिक्रिया में जवाब देते हैं, लेकिन कभी हम सामने से क्रिया नहीं करते हैं। आपको 1000 दलित मिल जाएंगे सवर्णों को गाली देते हुए, लेकिन आपको गिना चुना कहीं 1-2 सवर्ण, वो भी क्रिया की प्रतिक्रिया में। जब कोई सामने से गाली देगा तो हमारी मजबूरी है जवाब देना, क्योंकि हम कायर नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग गाली दे रहे हैं सवर्णों को और गाली देकर के दलितों का नेता बनना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि अगर आपको दलितों का नेता बनना है तो आप दलितों का विकास करिए, दलितों की गरीबी पर काम करिए, दलितों की अशिक्षा पर काम करिए, दलितों की भुखमरी पर काम करिए, आप दलितों के रोजगार पर, बेरोजगारी पर काम करिए। आप सवर्णों को गाली देकर के कब तक नेता बनेंगे? किसी जाति के खिलाफ नफरत फैला करके कोई जाति का अगर नेता बनना चाहिए तो मैं नहीं जानता हूँ। और सबसे बड़ी मूर्ख वो जनता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को गाली देने पर उसको अपना नेता मान ले रही है। अगर आप नेता किसको चुने? आप नेता उसे चुनिए जो आपके सुख दुख में खड़ा हो। आप नेता उसे चुनिए जो आपके जाति के विकास की बात करे। मैं कहता हूं कि दलित की बात करना कोई गलत बात नहीं है, सवर्ण की बात करना कोई गलत बात नहीं है। सभी लोग अपने जात की बात करते हैं, लेकिन किसी जाति का विरोध करना या किसी जात को गाली देना यह गलत बात है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं बागेश्वर धाम पर टिप्पणी हो रही है, तो कुछ लोग बौखलाए हुए हैं और इनकी बौखलाहट से पता चल रहा है कि बागेश्वर धाम ने सनातन धर्म का झंडा पूरे विश्व में गाड़ दिया है। एक बात आप बताइए, इस्लामिक लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं, ईसाई लोग धर्मांतरण करवाएं, किसी को समस्या नहीं है, लेकिन बागेश्वर बाबा ने आज तक लाइव डिबेट हुए हैं और लाइव पूरा कवर किया गया है उनके प्रोग्राम को, लेकिन कोई झूठ तक नहीं निकाल पाया कि बागेश्वर धाम ने कहीं कुछ झूठ बोला हो। और अगर बागेश्वर धाम झूठ होते ना तो आज 10 लाख की संख्या, 20 लाख की संख्या उनके दरबार में जाती, कोई वहाँ पर जाता ना। सिर्फ उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो सनातनी है, शुद्ध ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण होकर के सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसलिए उनको गाली दी जा रही है। और मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है बागेश्वर धाम सरकार पर। बागेश्वर धाम सरकार को मैं जानता नहीं हूँ, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि एक ब्राह्मण कुल से हैं और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण का धर्म रहा है सनातन का प्रचार करना, वही कार्य वो बागेश्वर धाम सरकार कर रहे हैं। इसीलिए मैं आंख मूंद करके उनका समर्थन करता हूँ और उनके साथ में जो भी हमारे सनातन धर्म का प्रचार करेगा मैं उसके साथ मजबूती से खड़ा रहूँगा।